असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हमारा एक गुरुवार को सत्संग मिस हुआ, कैसा लगा आपको? ऐसे गुरुवार भाई नहीं लग रहा, गुरुवार गायब हो गया। अच्छा कई लोगों को बेचैनी, मिस कर रहे थे, सत्संग नहीं हुआ। आपने सही कहा, ऐसा लगा वो सप्ताह में गुरुवार था ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि जो पहले एक एक्साइटमेंट होता था, गुरुवार है, जाना है, मिलना है, आजकल ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या हमारी गिरावट हो रही है, या हमारा इंटरेस्ट कम हो गया है, या आगे ही बढ़ रहे हैं? मैंने कहा उसका पता तब चलता है जब एक गुरुवार को सत्संग नहीं होता है। जैसे हम कहीं बैठे हुए हैं, वहाँ गंदी बास आ रही थी, गंदगी थी आसपास में, बैठ नहीं पा रहे थे, तो वहाँ से उठ करके किसी बगीचे में चले गए जहाँ कई फूल थे, गुलाब के, चमेली के, अच्छी सुगंध आ रही थी। तो गंदगी से जब बगीचे में जाते हैं, अच्छी सुगंध आती है, तो एक बार का हमको बहुत डिफरेंस फील होता है कि वहाँ गंदगी थी, बास आ रहा था, और यहाँ कितनी अच्छी सुगंध है, कितना अच्छा माहौल है, कितनी अच्छी सुगंध है, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा, कुर्सी मंगा ली, चटाई बिछा ली, बैठ गए वहाँ। आधे घंटे बैठे, 1 घंटा बैठे, खाना खाए, हंसी मजाक किया, गाना गाया, भजन गाया। 1 घंटे के बाद में क्या आपको उतना ही फर्क अनुभव में आता है जितना बगीचे में आने से पहले और बगीचे में आने के समय जो फ़र्क लग रहा था कि ये गंदगी से, गंदी हवा से, गंदे माहौल से हम अच्छे बगीचे में आए हैं? 1 घंटे के बाद में क्या आपको लगता है कि हाँ अभी भी बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है? हाँ, आएंगे। वैसे तो लॉ ऑफ डिप्लीशन के हिसाब से कम होना चाहिए, बट ये एक ऐसी चीज है जिसका अफेक्ट कम नहीं होगा। नहीं, कहने का अर्थ है कि वो जो डिफरेंस था वो नहीं अनुभव में आएगा, क्योंकि अब आप उस बगीचे की फूलों की सुगंध के आदी हो चुके हो। वहाँ सुगंध है अभी भी, बगीचा खूबसूरत है, वहाँ का माहौल अच्छा है, परंतु अब 1 घंटे 2 घंटे के बाद में उसके इतनी आदी हो गए, आप उसके एक पार्ट बन गए। पहले उसके पार्ट नहीं थे, उससे अलग थे, गंदगी थी, बास मार रहा था। वहाँ से जब बगीचे में आए, एकदम से डिफरेंस फील हुआ। तो वैसे ही जब सत्संग नहीं जाते थे और सत्संग में आने लगे, अरे वाह आज तो बहुत बढ़िया है, आज बहुत अच्छा लगा, क्या बात हुई, क्या ज्ञान था। अब धीरे धीरे आप इतने आदी हो गए कि आप 24 घंटे उस सत्संग के विषय से कनेक्टेड हो, बगीचे में बैठे ही हो। अब गंदगी में
कभी जाओगे, अर्थात जिस दिन सत्संग नहीं होगा उस दिन पता चलेगा कि अरे आज सत्संग नहीं हुआ, आज मिस किया हमने। तब तक पता नहीं चलता है। तो ये लोगों के मन में आए भी नहीं कि क्या हमारा इंटरेस्ट कम हो गया है, क्या हमारी गिरावट हो गई है। नहीं, जो रेगुलर आ रहे हैं उनकी कोई गिरावट नहीं हुई, उनका कोई इंटरेस्ट कम नहीं हुआ। वो एक्साइटमेंट जो 2 साल के पहले, 5 साल के पहले जब नए नए आते थे, जब जो एक्साइटमेंट था वो एक्साइटमेंट नहीं है। उसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट कम हो गया है। उसका अर्थ ये है कि हम इतने इवॉल्व हो गए, इतने वननेस में आ गए, इतने उसके साथ में एकजुट हो गए, उस सब्जेक्ट के साथ, ज्ञान के साथ, गुरु के साथ, उस तत्व के साथ में, कि अब फील नहीं हो रहा है डिफरेंस। देखा, खुश हो गए। कहीं ना कहीं मन में रहता है ना कि जो इंटरेस्ट, जो एक्साइटमेंट, जो उमंग पहले थी अब क्यों नहीं है। तो ये नहीं है, उसका अर्थ ये है, गिरावट नहीं है। ये ऊंचे उठने का संकेत है, ये एक होने का संकेत है ये। और वो प्रूफ जब मिलता है जब हम किसी कारण से नहीं जा पाते हैं या सत्संग नहीं होता है, तब थोड़ी विचलितता, अरे आज सत्संग नहीं है, आज सत्संग नहीं है, जो डिफरेंस फील होता है, तो उसका एक संकेत है कि हम उससे एकजुट हो चुके थे। अभी हम लोग कहीं घूमने गए हुए थे, धर्मशाला, बड़ा अच्छा स्थान है, अच्छी जगह है, एक अच्छे होटल में रुके हुए थे। वहाँ पर ऐसे कई बार ऐसे फॉग, ज़्यादातर वहाँ फॉग रहता था। जब कभी होटल से बाहर आते थे और कहीं नीचे, थोड़े नीचे लेवल पर जाते थे, वही पहाड़, वही वादियाँ, वही पेड़, परंतु फॉग तो ऊपर रहता है। नीचे आते थे तो कभी कभी धूप होती थी, तेज़ धूप होती थी। तो धूप में जब 1-2 घंटे हम रहते थे, तब सबको लगता था कि बेचैनी हो रही है, जल्दी चले यहाँ से, होटल चले गए गुरुजी अपने। मैं उनको कहता था कि ये सीनरी देखो, हाँ सीनरी अच्छी है गुरुजी, होटल चलते हैं। ये पहाड़, ये वादी, ये सब अच्छा है गुरुजी, होटल चलते हैं। यहाँ के पेड़, फूल, बोले सब अच्छे, होटल चलते हैं। वही सीनरी, वही स्थान, कोई फ़र्क नहीं, थोड़ी सी गर्मी, चलते हैं। और जैसे जैसे होटल आते थे, होटल के नज़दीक आते थे, वहाँ पर फॉग दिखता था, वाव वाव, ऐसे सब कहते थे, क्या सुंदर दृश्य है, वाव। तो मैंने कहा कि देखो, वही स्थान, वही पेड़, वही वैली, कोई अंतर नहीं, सब चीज़ वही है। केवल फ़र्क है, हम जब नीचे थे, थोड़ी गर्मी थी, तो वही दृश्य भी हमको सुंदर नहीं लग रहा था, इतना लुभा नहीं रहा था। वही दृश्य जब थोड़े ऊंचे स्थान पर गए, थोड़ी ठंडक आई, वहाँ बीच बीच में फॉग दिखा, फॉग के बीच में पहाड़ियाँ दिख रही थी, पेड़ दिख रहे थे, तो वाव लग रहा था। ऐसे ही संसार में जब ब्रह्म रूपी फॉग आ जाता है, वही संसार रहेगा, वही लोग रहेंगे, हर चीज़ वही रहेगी, वाव फैक्टर आ जाएगा, वाव। और जब ब्रह्म भाव नहीं रहेगा तो संसार काटने को दौड़ेगा। पहाड़ होते हुए भी, वैली होते हुए भी अच्छा नहीं लगेगा। जीवन में सब कुछ होते हुए भी, सुख शांति समृद्धि होते हुए भी, अगर ये ब्रह्म भाव नहीं रहेगा तो इतना आनंद नहीं आएगा जितना उस ब्रह्म रूपी फॉग, ब्रह्म रूपी क्लाउड्स के उसके साथ में मिलने पर आएगा। ये अंतर है आध्यात्मिक लोगों की भावना, उनके जीवन जीने का तरीका। उनको हर चीज़ में वाव वाव, क्या अच्छा, बहुत अच्छा है, वही है, वही लोग हैं, वही संसार है। अब वाव फैक्टर ऐड हो गया है वो, और उसके बिना हर चीज़ काट रही थी। पैसा था तो भी दुखी थे, नहीं था तो भी दुखी थे, रिलेशनशिप से दुखी थे, हर चीज़ वही होते हुए उसी सिटी में, उसी ट्रैफिक में भी दुखी थे। अब उसी सिटी में, उसी ट्रैफिक में भी, उन्हीं लोगों के बीच में भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। ये उस फॉग का कमाल है, ये उन बादलों का कमाल है जो केवल आकाश में थे, अब धरती पर आ चुके हैं। आध्यात्मिक लोगों के साथ ऐसा होता है।
उनके ब्रह्म रूपी बादल जब नीचे आ जाते हैं, फॉग नीचे आ जाती है, आप चलते हो तो फॉग का अनुभव करते हो, अर्थात ब्रह्म भाव का अनुभव करते हो, तो ऐसा लगता है कि चल नहीं रहे हैं, बादलों में उड़ रहे हैं। आध्यात्मिक मार्ग में जो उन्नति करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, उनकी स्थिति ये होती है। संसार नहीं बदलता है, केवल थोड़ा सा फॉग, थोड़ा सा बादल, हर कुछ बदल गया, ये होता है। और ये सब एक जीवन में गुरु के कारण ही संभव है, गुरु के बिना ये संभव नहीं है। क्योंकि गुरु के बिना हमें वो भाव देने वाला, गुरु के बिना वो भक्ति, वो श्रद्धा, फॉगिंग करने वाला नहीं मिलेगा, तब तक हर कुछ कोरा कोरा, सूना सूना लगेगा। हम लोग एक बार लेह लद्दाख गए थे। लेह लद्दाख की हाइट 10,000 फीट, 11,000 फीट, 12,000 फीट है। कश्मीर से लेह लद्दाख गए थे, कश्मीर की 7-8 हज़ार फीट है, लेह लद्दाख की 12,000 फीट है। इतनी ऊंचाई पर तो बहुत हर कुछ सुंदर, ग्रीनरी, हर कुछ अच्छा लगना चाहिए, लेकिन कोरा था वहाँ पर, कोरापन था। वहाँ के पहाड़ पर कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, ग्रीनरी नहीं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट डेजर्ट्स लेह लद्दाख में पाए जाते हैं। इतनी ऊंचाई होने पर भी कुछ मिसिंग था। कश्मीर की ऊंचाई कम होने पर भी कुछ ब्यूटी थी, वाव फैक्टर था। हम धर्मशाला गए तो वो कश्मीर से और नीची थी, परंतु वहाँ पर वो फॉग और बादल होने के कारण उसकी ब्यूटी और बढ़ गई थी। तो इसी प्रकार इंसान कितनी भी ऊंचाइयाँ प्राप्त कर ले, जीवन में कितनी भी ऊंचाइयाँ प्राप्त कर ले, पद में, धन में, समाज में, बिजनेस में, प्रोफेशन में कितनी भी ऊंचाइयाँ प्राप्त कर ले, लेह लद्दाख जैसी, परंतु अगर वहाँ पर ये फॉग नहीं होगा, बादल नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे, हरियाली नहीं होगी, तो जीवन निरर्थक, सूखा सूखा रहेगा। तो उन ऊंचाइयों के साथ में अगर ये आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक भाव, ब्रह्म भाव जब उसके साथ में जुड़ जाएगा, तब चाहे वो उतनी ऊंचाइयां प्राप्त न करे लेह लद्दाख जितनी, केवल बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स जितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त कर ले। हम तो कभी कभी, हमको बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स में भी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, वहाँ पर कभी कभी हमको बरसात के मौसम में से फॉग दिखता है कि बादल नीचे आ गए। तो यहाँ तो 1,500 फीट ही है सी लेवल से। तो उसका अर्थ है कि हमने जीवन में ज़्यादा ऊंचाइयाँ प्राप्त नहीं की, 12,000 फीट हमने प्राप्त नहीं की, हमने 1,000 फीट ही प्राप्त की ऊंचाइयाँ, परंतु फिर भी हम उन 12,000 फीट की ऊंचाइयों को प्राप्त करने वालों से ज़्यादा यहाँ पर खुश नसीब हैं। ये है आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान, भाव का आनंद। जो भी हमने प्राप्त किया, जितनी भी ऊंचाइयाँ प्राप्त किया, नीचाइयाँ प्राप्त की, ये बादल ऊपर से अगर नीचे आ जाए, हर समय बादल हमारे भीतर रहे, हर समय आसपास वो फॉग रहे, तो जीवन में मस्ती ही मस्ती है। और ये केवल और केवल संभव है किसी समक्ष समर्थ गुरु के द्वारा ही। हम भी बहुत भाग्यशाली थे कि हमें इस प्रकार के गुरु मिले। गुरु केवल शास्त्र का ज्ञान नहीं करवाता है, शास्त्र को रट्टी नहीं मरवाता है, शास्त्र के श्लोक नहीं बुलवाता है कि पूरा पहले श्लोक से लेकर के 700वां श्लोक याद रहे, वेदों के 1,00,000 श्रुतियाँ कंठस्थ रहे। गुरु वो नहीं करता है। गुरु तो जूस सेंटर है, गन्ने लाओ, गन्ना दो, गन्ना डालेगा मशीन में, जूस पिला देगा। शास्त्र की बातें करने वाले, शास्त्र सिखाने वाले गन्ने बेचने वाले होते हैं। गन्ना ले जाओ, खाओ। अब गन्ने को छीलोगे तो कहीं ना कहीं वो चुभेगा। वो एक गन्ना खाओगे तो 2-4 बॉटल तो खून निकलेगा बाहर। यहाँ चुभेगा, वहाँ चुभेगा, कहीं ना कहीं चुभेगा। और जूस भी कितना मिलेगा? थोड़े 2-4 घूंट मिलेंगे, क्योंकि उसको चबाने चबाने में ही थक जाते हैं।
शास्त्र की बातें करने वाले गन्ना खिलाने वाले होते हैं, वो गुरु नहीं होते हैं। उनको हमारे स्वामी जी कहते थे, दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ शास्त्रास। वो केवल शास्त्रों को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, जो केवल शास्त्र को जानते हैं और शास्त्र की बातें करते हैं। और जो शास्त्र की बातें नहीं करते हैं, शास्त्र का सार देते हैं आपको, जो केवल शास्त्र का सार देते हैं। और हमारे जीवन में हमको शास्त्र नहीं चाहिए, शास्त्र का सार चाहिए। एक बार एक बहुत बड़े ऋषि थे, वे वेदों का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, वेदों का अध्ययन कर रहे थे, बड़े ऋषि थे। तुम्हारा गोत्र कौन सा है? तुम्हारे कौन है गुरु? क्या नाम? दधीची। दधीची थे जिनकी बात कर रहा हूँ। दधीची बड़े वेदों का अध्ययन कर रहे थे। 100 साल की उम्र होने को आई, वेदों का अध्ययन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इंद्र देवती की उपासना की, इंद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मुझे अभी और बहुत वेदों का अध्ययन करना है, मुझे 100 वर्ष की आयु और चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, ले लीजिए। 100 वर्ष की आयु मिली, फिर वेदों का अध्ययन किया। 200 वर्ष पूरे होने को आए, वेदों का अध्ययन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा मुझे 3 वेदों का पूर्ण रूप से अध्ययन करना है। 200 साल समाप्त होने को आए, फिर उन्होंने इंद्र देवता की उपासना की, इंद्र देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा मुझे 100 साल और चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, 100 साल और लीजिए। इस प्रकार 300 साल का अध्ययन, 400 साल का अध्ययन, 400 साल पूरे हो गए, वेदों का अध्ययन पूरा नहीं हुआ। फिर उन्होंने वेद इंद्र का आह्वान किया, इंद्र देवता आए। उन्हें कहा कि अभी तक पूरा नहीं हुआ मेरा अध्ययन वेदों का। तब इंद्र देवता ने भू भूर्वः स्वाहा कह करके 3 बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए वहाँ पर। भूर्भुवः स्वाहा, 3 बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए। फिर उन तीनों पहाड़ों में से उन्होंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी ली, एक मुट्ठी भर मिट्टी हो गई, तीनों पहाड़ों की मिट्टी मिला करके, और उन्होंने दधीची ऋषि को दिया। कहा वेद इतने हैं, इतने बड़े हैं, इतने विशाल है, 500 साल में आपने इतना ही वेद का अध्ययन किया है, मुट्ठी भर। 50,000 साल भी दे दूंगा तो ये पहाड़ पर आप ऊंचाइयों तक पहुंच नहीं पाओगे, पूरे वेदों का अध्ययन नहीं कर पाओगे। तब उन्होंने कहा कि हे ऋषि, वेदों के अध्ययन से अधिक वेदों के सार का अध्ययन करो। वेद कहना क्या चाहते हैं उसका अध्ययन करो, उसको जानो। उसको जान लोगे, जिस प्रकार कहा जाता है कि आप अगर सुवर्ण को जान जाते हो, गोल्ड को, सोने को जान लेते हो, सोने की क्वालिटीज़ को जान लेते हो, सोना किस प्रकार अपने आकार बदलता है, सोना किस प्रकार कड़े में कन्वर्ट होता है, सोना किस प्रकार चेन में कन्वर्ट होता है, सोने से किस प्रकार अंगूठी बनती है। जब आप सोने को जान जाओगे तो सोने से बनी हुई हर वस्तु को स्वतः ही जान जाओगे। उसी प्रकार ब्रह्म को जान जाओगे तो ब्रह्म से उत्पन्न सारी सृष्टि को स्वतः ही जान जाओगे। उसी प्रकार वेदों के सार को जान जाओगे तो सारे वेदों को जान जाओगे। गन्ने का रस पी लोगे तो गन्ने को स्वतः ही जान जाओगे, उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा गया कि सार आवश्यक है, और सार देने वाला केवल और केवल समर्थ गुरु ही होता है, जिसने उस ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्म को जान लिया तो सृष्टि को जान लिया, सृष्टि को जान लिया तो वेदों को तो जान ही लिया,
वेदों को जान लिया तो उपनिषद को जान लिया, गीता को जान लिया, सभी को जान लिया, ऋषि को जान लिया, मुनि को जान लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को जान लिया, सबको जान लिया, स्वतः ही जान लिया। उसने सबको जान लिया। उस गुरु ने ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि, सूर्य चंद्रमा तारे, वेद उपनिषद पुराण, हर शास्त्र को जान लिया। उसने सारी मेहनत कर ली। आपको केवल उस गुरु को जानना है। आपको केवल उसके पास जाना है। उसने मेहनत कर ली, उसने सब जान लिया, उसने संसार छोड़ा, उसने कुछ पाया कुछ छोड़ा, उसने त्यागा, उसने वैराग्य उत्पन्न किया, उसने ध्यान लगाया, उसने क्रियाएं की, उसने सब कुछ किया और उसने अपने भीतर उसको प्रकट कर लिया और उसके भीतर अपने आप को प्रकट कर लिया। वो उसके साथ में योग हो गया। उसने बहुत कुछ किया, उसने सारी मेहनत की। उस प्रकार का जब समर्थ गुरु मिल जाता है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल उससे भेंट करनी पड़ती है। गुरु से भेंट करने का अर्थ है ब्रह्म से भेंट किया। गुरु से भेंट करने का अर्थ है ब्रह्मा से भेंट किया। गुरु से भेंट करने का अर्थ है विष्णु महेश शिव पार्वती आदिशक्ति लक्ष्मी हो या सरस्वती हो, गुरु से भेंट करने का अर्थ है इन सभी से भेंट किया है, स्वतः ही भेंट कर लिया। क्योंकि गुरु से अलग वो है ही नहीं, गुरु से पृथक वो है ही नहीं, और गुरु के भीतर है वो। गुरु उनसे भी बड़ा है, गुरु उनसे भी बड़ा है। ये शास्त्रों की मान्यता है, ये मेरा अहंकार नहीं है, ये शास्त्रों की मान्यता है कि गुरु उन सब से बड़ा है। क्यों? एक ऋषि गुरुकुल चलाते थे, वेदों का अध्ययन कराते थे। एक लड़का उनके पास में आया, उसे बड़ा इंटरेस्ट था वेदों को जानने का। तो उसने प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे वेदों का अध्ययन करवाइए, मुझे वेद सीखना है, मुझे वेद कंठस्थ करने हैं। तो उसने कहा देखो बालक, वेदों को जानना, वेदों को कंठस्थ करना, वेदों का अध्ययन करना साल 2 साल 4 साल की बात नहीं है, इसमें पूरे 12 साल लगते हैं। तो उसने कहा कि मैं तैयार हूँ। बहुत उत्कृष्ट इच्छा थी उसकी कि वेदों को जानूं, समझूं, अध्ययन करूं। गुरुकुल में रहा, गुरु ने वेद का अध्ययन करवाया, वेद सिखाया, वेदों की बातें बताई, कंठस्थ करवा दिया। 12 साल पूर्ण हुए, चारों वेदों का ज्ञान उसे हो गया। ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, वेद कंठस्थ हो गए। ज्ञान होना अलग बात है, कंठस्थ होना अलग बात है। सारे चारों वेद के पूरे 1 लाख श्रुतियाँ कंठस्थ हो गई। अब वहाँ गुरुकुल में सिस्टम था कि 12 साल के पश्चात परीक्षा ली जाएगी, एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम में ही पता चलेगा कि कितना अच्छा अध्ययन किया। बिना एग्ज़ाम के तो हमको पता नहीं चलता है। तब शिष्य गुरु के पास गया कि आपने कहा था कि 12 वर्ष के उपरांत जब वेदों का अध्ययन समाप्त हो जाएगा तो आप परीक्षा लेंगे, तो मैं तैयार हूँ, मेरी परीक्षा लीजिए। गुरु ने कहा कि कल आना। अगले दिन आया तो गुरु ने कहा कि एक काम करो, मेरी कुटिया के पीछे जो पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जाओ, उस पेड़ के नीचे जा कर के वेदों का उच्चारण करो। जहाँ जहाँ तुम्हारी गलती होगी वेदों की, उस समय उस पीपल के पेड़ से पत्ते नीचे गिरने लग जाएंगे। अंत में तुम स्वयं पत्तों को उठा करके गिन लेना कि कितने पत्ते गिरे, तुम्हें पता चल जाएगा कि कितनी तुम्हारी गलतियां रह गई। शिष्य को पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसी कोई परीक्षा होती है। गया, वो कुटिया के पीछे पीपल का पेड़ था,
उसे ध्यान में आया उस समय कि किसी भी शास्त्र के उच्चारण से पहले गणेश जी का आह्वान किया जाता है, गणेश जी की स्तुति की जाती है। तो उसने आंख बंद करके गणेश जी की स्तुति की तो पेड़ के सारे पत्ते नीचे गिर गए। उसे कुछ समझ में नहीं आया, वेद का उच्चारण तो शुरू ही नहीं किया। उसने सोचा कि इतनी बड़ी गलती, इतनी कमी क्या रह गई कि पेड़ के सारे पत्ते नीचे गिर गए। भागा भागा गुरु के पास में गया कि गुरु जी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तो वेद का उच्चारण प्रारंभ ही नहीं किया, शुरू ही नहीं किया, केवल गणेश जी की स्तुति की, गणेश जी का आह्वान किया। वो आपने ही सिखाया कि किसी भी शास्त्र के उच्चारण से पहले, शास्त्र का पाठ करने से पहले गणेश जी की स्तुति करनी चाहिए। मैंने की और उसमें कोई गलती नहीं रही, ये सारे के सारे पत्ते नीचे क्यों गिर गए? तब उन्होंने कहा कि तुम्हें ये पता होना चाहिए, चाहे गणेश जी की स्तुति करो, गणेश जी का आह्वान करो, या किसी भी देवी देवता का आह्वान करो, या राम की, कृष्ण की, या दुर्गा माँ की स्तुति करो, उससे पहले तुम्हें अपने गुरु को याद करना पड़ता है, गुरु को स्मरण करना पड़ता है, तब जाके उनकी स्तुति होती है, क्योंकि उनको प्रकट करने वाला गुरु ही था। ये गणेश जी हैं, ये कृष्ण हैं, ये राम है, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये आद्य शक्ति है, इनका कार्य ये है, ये शिव है। किसने बताया? गुरु ने बताया। जिसने तुमको उनसे मिलवाया, जिसने उनके बारे में बताया, उनको तुमने प्रणाम ही नहीं किया, गुरु को बाईपास कर दिया, फ्लाईओवर बना लिया गुरु के ऊपर और सीधा उन तक पहुंच गए। इसलिए पेड़ भी संकेत कर रहा है अपने पत्ते गिरा करके कि तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की है। ये होता है, ये शास्त्रों की कथाएं हैं। इस प्रकार से शास्त्र इतने संकेत देता है कि गुरु के अलावा, गुरु के बिना संसार में और कुछ नहीं। सारी सृष्टि को जान लिया, ब्रह्मा विष्णु को भी पूज लिया, वो प्रकट भी हो गए, और अगर जीवन में गुरु नहीं है तभी भी तुमको मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मोक्ष मुक्ति देने वाला केवल और केवल वो गुरु ही है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे अपने अपने जीवन में हमें हमारे अनुकूल, हमारे सूटेबल गुरु मिले हैं। हमें हमारे सूटेबल मिले हैं, आपको अपने सूटेबल मिले हैं। जो भी आपके गुरु हैं, जिसे भी आप गुरु मानते हो, अगर गुरु है जीवन में तो आपसे अधिक भाग्यशाली संसार में कोई नहीं। और गुरु नहीं है तो कोई भी आपको दर्शन दे दे, देवी देवता, कृष्ण, राम, कोई भी दे दे, कुछ अर्थ नहीं है। क्योंकि मोक्ष का अधिकारी, मोक्ष देने वाला केवल और केवल गुरु ही माना जाता है। आप सब गुरु पूर्णिमा पर आश्रम आए थे, कई लोग आए थे, आप में से कई लोग नहीं आ सके थे। जितने लोग भी आए उनका वहाँ आना ही हमारे लिए गुरु दक्षिणा थी। आपका वहाँ आना और आभार प्रकट करना ही मेरे लिए गुरु दक्षिणा थी। इससे बड़ी गुरु दक्षिणा और नहीं हो सकती कि गुरु पूर्णिमा पर हम गुरु के पास जाएं, उसका आभार प्रकट करें। आप इतनी दूर से आए, आपने आभार प्रकट किया, वो बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा है। आप सत्संग में आते हो, ये बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा है। इससे बड़ी गुरु दक्षिणा और किसी गुरु को नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा कि आपने गुरु दक्षिणा दे दी तो मैं भी रिटर्न गिफ्ट दे दूं कुछ। वैसे आज हमने सोचा था कि क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, लेकिन वो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रह जाती है, वो बोलना शुरू करता है तो बोलता रहता है। मैं बोलूं या क्वेश्चन आंसर्स? सबको रिटर्न गिफ्ट चाहिए ना। हाँ, वाव चाहिए।
रिटर्न गिफ्ट में मैं आपको 10 प्रकार की भावनाएं देता हूं। जिनको आप डेली रूटीन में उपयोग कर सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग समय में। जिसको भी चाहिए वो नोट कर सकता है, फ़ोन में कर ले, पेपर में कर ले। बड़ी महत्वपूर्ण 10 प्रकार की भावनाएं हैं, और ये 10 प्रकार की भावनाएं आपको और कोई नहीं देगा। इस सृष्टि में नहीं, उस सृष्टि में भी नहीं देगा। इस लोक में नहीं, किसी और लोक में नहीं देगा। इस जन्म में नहीं, अगले 1000 लाखों जन्मों में आपको नहीं मिलेगा। ये भावनाएं हमको हमारे गुरु से मिली है, हम आपको रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। और इनको अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, इन भावनाओं को उत्पन्न करते रहेंगे, आपको उस ब्रह्म में लीन होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको मुक्ति और मोक्ष से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको एनलाइटन से कोई नहीं रोक पाएगा। और बहुत सिंपल भावनाएं हैं, कोई साधना नहीं है। यहाँ इतना आसान हो गया हम लोगों के पास, या हमारे गुरु ने इतना आसान कर दिया, स्वामी जी ने। आपको पता है, मैंने कई बार शेयर किया था कि मैं पहले हठ योग की साधना करता था। मेरे पहले गुरु हठ योग की साधना करते थे, तो मैं उनका शिष्य बन गया। मैं ऐसे बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं इसलिए प्राउड फील करता हूँ, अहंकारवश नहीं, ये आपको भी बताने के लिए। मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं हर बार एक अच्छा शिष्य रहा, हर बार एक अच्छा शिष्य रहा। मुझे अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करने में, वो इसलिए कि शायद कहीं ना कहीं आपको भी एक मोटिवेशन, आपको भी लगे भाई हाँ हम भी अच्छे शिष्य बन सकते हैं या हैं। मैं अपने आप को अच्छा शिष्य मानता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने भी मुझ पर या हम दोनों पर, जब मैं कह रहा हूँ तो मैं में हम दो हैं, हम दोनों ही अच्छे शिष्य रहे। वो इससे पता चला कि पहले गुरु की भी करुणा, प्रेम अपार बहा हम पर। उनके दूसरे भी शिष्य थे, लेकिन जो भी कारण होगा, हम तो लकी थे कि हम पर अपार प्रेम बहा उनका, अपार करुणा बही। पहले गुरु हठ योग की क्रियाएं कराते थे, हम हठ योग की क्रियाएं करते थे। कुंडलिनी जागृत करवाते थे, हम कुंडलिनी जागृत कर लेते थे। प्राणायाम करवाते थे, प्राणायाम कर लेते थे। शरीर को सुखाने के लिए कहा तो शरीर को सुखा दिया हमने। 75 किलो मेरा वज़न होता था, बिजनेस में जाते थे, मैं 50 किलो पर आ गया 1-2 साल में। 25 किलो फास्टिंग करके नहीं, साधना करके। वो खुद नरकंकाल थे, मैं भी नरकंकाल बन गया। वो जैसे दिखते थे, चिपका हुआ मुंह, नरकंकाल, चेहरे पे तेज था, जैसे कपड़े पहनते थे, मैं भृंगी कीड़े के जैसे ही, मैं कीड़ा था, वो भृंगी थे। उनको देखता गया, उनके जैसे बनता चला गया। उनके जैसे बनता चला गया तो उनकी करुणा भी वैसे ही बहती चली गई। और उन्हीं की करुणा थी, उन्हीं का प्रेम था कि स्वामी जी के पास में जाने का मौका मिला। स्वामी जी के पास में गए तो वो वज़न बढ़ाने में लग गए, तो हम वज़न बढ़ाने लग गए वापस। उन्होंने प्राणायाम बंद कर दिया, हमने प्राणायाम बंद कर दिया। उन्होंने ध्यान बंद करवा दिया, हमने ध्यान बंद कर दिया। साधना के नाम पर उन्होंने ज़ीरो कर दिया, हम ज़ीरो हो गए। जो कुछ सात्विक भोजन करते थे, पूजा पाठ करते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, नैवेद्यम चढ़ाते थे, भोग लगाते थे, उन्होंने सारा बंद कर दिया, हमने सारा बंद कर दिया। कभी एक पल के लिए मन में ये नहीं आया कि हम ये सब कर रहे हैं, बंद कर देंगे, कहीं वो नाराज़ नहीं हो जाएगा। रोज़ भगवान की पूजा करते थे। गुरु माँ रोज़ एक चांदी के थाल में एक हनुमान का यंत्र ड्रॉ करती थी, जो हमारे पहले गुरु ने बताया था। वो भी चंदन को पीस पीस करके उस चंदन से एक हनुमान यंत्र ड्रॉ किया जाता था।
फिर उसकी पूजा कर करके फिर भोग लगाया जाता था। वो भोग हम खाते थे जो बिना लहसुन प्याज, बिना मिर्ची मसाले के, फीका, ब्लैंड। तो वो गुरु वो सब करवाते थे। ये गुरु आए, सब बंद करवा दिए। न यंत्र की पूजा, न मंत्र की पूजा, न भोग लगाना, न और कुछ करना। कभी मन में ये नहीं आया कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, वो हनुमान जी नाराज़ नहीं हो जाएंगे, राम जी नाराज़ नहीं हो जाएंगे, ये मन में ही नहीं आया। शास्त्रों में कहा जाता है कि वो नाराज़ हो जाएगा तो गुरु बचा लेगा, गुरु नाराज़ होगा तो कौन बचाएगा। तो शास्त्रों ने भी कहा है उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, गुरु से डरो। गुरु से डरने का अर्थ है गुरु के विरुद्ध मत जाओ। गुरु से डरने का अर्थ है गुरु के साथ में अपनी भावना को जोड़ दो, जो वो कहे सही गलत करते जाओ, क्योंकि वो गलत तो करता ही नहीं है, गलत कहता नहीं है। उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि आपका कल्याण हो। उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि आप अपने आत्मभाव में स्थित हो जाओ। उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि आप एनलाइटेंड हो जाओ। उसका और कोई उद्देश्य नहीं है। उस उद्देश्य में कई बार वो ऐसी बातें कहता है जो आपको लगता है कि गलत है, परंतु वो आपके लिए सही है। आपकी बुद्धि को लगेगा, आपकी बुद्धि को लगेगा ये हमारी आस्तिकता से ये नास्तिकता की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे लग सकता है, ऐसे लग सकता है। हमने कई लोगों की पूजाएं छुड़वा दी। शुरू में उनको लगता था कि ये तो नास्तिक हो रहे हैं, उनको नहीं भी लगा तो उनको जो जानते हैं उनको लगता था कि ये गुरु क्या है, ये बेकार गुरु है, अच्छे गुरु नहीं है। क्योंकि उनको तो गुरु वैसे चाहिए कि आप रोज़ अगर पूजा पाठ करते हो, आरती करते हो, उसमें ऐड करने वाला चाहिए। एक बार करते हो, 2 बार कराए। संध्या, प्रातःकाल की संध्या और शाम की संध्या 2 बार पूजा कराए। 2 बार करते हो तो 4 बार कराए। 4 बार करते हो तो 16 बार करवाए। उपवास करते हो, व्रत करते हो तो और बढ़ाए। अक्सर लोगों के कंडीशन ये होता है कि गुरु इसे कहा जाता है जो जितना ज़्यादा ये करवाए वो उतना अच्छा गुरु। अरे पूजा पाठ कम करने वाला गुरु, ये कैसा गुरु है? उसे गुरु नहीं माना जाता। ये तो नास्तिक है, ये स्वयं नास्तिक है और नास्तिकता फैला रहा है। उनको पता ही नहीं है नास्तिक क्या होता है और आस्तिक क्या होता है। कहा जाता है जितना बड़ा आस्तिक एक नास्तिक होता है, उतना बड़ा आस्तिक भी आस्तिक नहीं होता। नास्तिक होता है जो ईश्वर के करीब होता है, क्योंकि वो कर्म कांड में फंसा हुआ नहीं है, वो भगवान से डरता नहीं है। ये नहीं करूँगा तो वो हो जाएगा, ये नहीं करूँगा तो वो ऐसा कर देगा, आरती नहीं की तो वो नाराज़ हो जाएगा, व्रत नहीं करूँगा तो वो नाराज़ हो जाएगी। वो डरता नहीं है। इसलिए नहीं डरता है, किस लिए नहीं डरता है? मेरा छोटा पोता है 2 साल का, वो मुझसे नहीं डरता है। किस लिए नहीं डरता है? क्योंकि मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। आप जिससे प्रेम करोगे उससे डरोगे नहीं। वो मेरे कंधे पे बैठ जाएगा, मेरे बाल खींचेगा, मेरे कपड़े फाड़ देगा, मेरे ऊपर सुसु कर देगा, कुछ भी कर लेगा, उसको डर नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि दादा मुझसे प्रेम करते हैं। तो जहाँ हम प्रेम करते हैं वहाँ डर नहीं होता है। और जो ईश्वर से प्रेम करता है वो इन कर्म कांड में उलझता ही नहीं, वो डरता ही नहीं। और जिसमें डर नहीं है वो सब इन चपेड़ों में वो फंसता ही नहीं। परंतु ये प्रेम करने वाले को लोग नास्तिक कहते हैं। प्रॉब्लम वो है। मीराबाई को भी कई लोग नास्तिक कहते थे, क्योंकि वो जब भजन करती थी, भगवान का नाम लेती थी, तो इतनी लीन हो जाती थी, उसे पता ही नहीं होता था कि उसके पैर कहाँ है और सिर कहाँ है। कई बार ऐसा हो गया कि उसके पैर भगवान की मूर्ति के ऊपर पड़े हुए हैं और वो बैठी हुई है, लेटी हुई है, मस्त मग्न है, भजन गा रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। लोग कहते थे कि ये पागल है, ये नास्तिक है, इसे पता नहीं है भगवान के सामने पैर, भगवान की मूर्ति को पैर छूना छोड़ करके तो भगवान की मूर्ति के सामने पैर रखना भी वर्जित है। यहाँ तो भगवान के सामने पैर रखना नहीं, भगवान के ऊपर पैर रख करके बैठी हुई है। ये नास्तिक है, ये पापी है, ये नरक जाएगी। लोग कहते थे उस दिनों में। वो तो नहीं गई नरक, परंतु जो कहते थे वो जरूर गए।
क्योंकि उनमें तो प्रेम था ही नहीं। जहाँ प्रेम नहीं होगा वहीं नरक होगा, जहाँ प्रेम होगा वहाँ तो ब्रह्मलोक ही होगा, और कुछ होगा ही नहीं। न स्वर्ग होगा, न ये लोक होगा, न वो लोक होगा। प्रेम में ब्रह्मलोक ही प्राप्त होगा। तो नास्तिकता में लोगों को पता ही नहीं कि नास्तिक होना क्या होता है। जब एकजुट हो जाते हैं उससे प्रेम हो जाता है, हर पल उसका अनुभव करते हैं, हर प्राणी में उसे देखते हैं, हर वस्तु में उसी के दर्शन किए जाते हैं। हम लोग 15 साल के पहले एक दूसरे मकान में थे। मैंने कई बार शेयर किया था, वो एक मकान हमने ख़रीदा था, छोटा मकान था, 100% अगेंस्ट वास्तु। नॉर्थ ईस्ट में गेट था उसका। तो नॉर्थ ईस्ट में तो गेट अच्छा होता है, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन उस गेट के पास में 50 फीट ऊंचा बड़ा रॉक था। गया वास्तु रॉक में गया, और जितने भी वास्तु में डिफेक्ट्स होने चाहिए वो सारे उस मकान में थे। मैंने तो जानबूझ के ब्रोकर्स को बोल के रखा था कि अगेंस्ट वास्तु मकान दिखाना, क्योंकि सस्ते में मिलता है, अपने जेब में पैसे ही नहीं हैं। जितने पैसे उसमें तो अगेंस्ट वास्तु ही मिलेगा। और 3-4 वास्तु वाले आए, उन्होंने सबने कहा कि हम पाँव पड़ते हैं आपके, आप उस घर में मत जाना, आपकी ऐसी हालत होगी कि आप सोच नहीं पाओगे। मैंने पूछा कि क्या होगा? बोले फुटपाथ पे आ जाओगे। तो फुटपाथ पे ही है। मुझे तो वो सारा का, मैंने कहा कि तुम कहाँ रहते हो? बोला मैं तो वहाँ बंजारा हिल्स में 5th फ्लोर में उस बिल्डिंग में रहता हूँ। मैंने कहा वो बिल्डिंग भी फुटपाथ पे ही बनी है। मुझे तो फुटपाथ पे ही दिखता है सब चीज़। आदमी चल रहा है फुटपाथ पे चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही है फुटपाथ पे चल रही है, सब फुटपाथ पे ही है। इससे और नीचे जाऊँगा क्या, ये बताओ? खैर वो मकान बहुत भाग्यशाली रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं यहाँ कह रहा था कि जब हर वस्तु में, हर प्राणी में उसके दर्शन होने लग जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन मिलने लग जाता है। तो मैंने एक ही काम किया। अब लोग कहते थे ये इतना बड़ा रॉक, 50 फीट बड़ा रॉक, नॉर्थ ईस्ट में किसी भी प्लॉट में अगर इतना बड़ा रॉक, नॉर्थ ईस्ट तो नीचे होना चाहिए ना, है ना? नॉर्थ ईस्ट नीचे होना चाहिए, पानी सारा बहाव यहाँ नॉर्थ ईस्ट पे होना चाहिए। हमारा नॉर्थ ईस्ट पे ये पहाड़ जैसा बड़ा पत्थर, और साउथ वेस्ट जो है ऊंचा होना चाहिए, वो नीचा था। सारा का सारा पानी साउथ वेस्ट में बहता था। उसने कहा आपकी किस्मत भी ऐसे उल्टी बहेगी, बहने दो। मैंने एक ही काम किया, जिस दिन घर में प्रवेश किया उस पत्थर को कहा कि हे हनुमान जी, आप यहाँ वॉचमैन हो मेरे, यहीं बैठे रहना, क्योंकि आप हिल तो सकते नहीं हो, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। मैं तो हाँ दिन भर आऊँगा जाऊँगा, मेरे घर में कई लोग आएंगे, परिवार वाले आएंगे, सब होगा। आप तो यहाँ से हिल नहीं सकते। जब हिल नहीं सकते हो, न आप सो सकते हो न जाग सकते हो, आप तो जगे हुए ही रहोगे। न आप खा सकते हो न पी सकते हो, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ चाहिए ही नहीं। आप तो हज़ारों वर्षों से यहाँ पड़े हो, अभी यहीं पड़े रहो। पहले हमारे घर में वॉचमैन था, यहाँ वॉचमैन भी निकाल दिया, ये इतना बड़ा वॉचमैन है। आज के बाद में आप इस परिवार की, इस बाउंड्री की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए हो, यहीं रहना। ऐसे गुस्से में नहीं बोला, मैंने प्रेम से कहा था। ऐसे लगने के लिए आपको लग सकता है कि ये क्या इतना अहंकार है। नहीं, अहंकार नहीं था। मैंने मन में तो कहा हे हनुमान जी, मैंने ऐसे ही कहा, थोड़ा रिक्वेस्ट ही किया। ये तो आपसे थोड़ा सा ऐसे बात करने में मज़ा आता है। थोड़ा यार थोड़ा संभाल लेना। जेब में क्या है, बिजनेस था छूट गया, वॉचमैन रखने के पैसे नहीं है, मैं साफ कह दिया उससे। अब जेब में तो कुछ है नहीं, कहाँ बड़े मकान से फुटपाथ पर आ गए। अब वॉचमैन रखो, ये रखो, पॉसिबल नहीं है। फिर रखो तो उनको खिलाओ पिलाओ, पॉसिबल नहीं है। यार आप तो फ्री के फ्री हो, पड़े रहो, थोड़ा सा ध्यान रखना। तब मैंने देखा पत्थर मुस्कुराया, बोला चिंता मत कर, ध्यान रखूँगा। वास्तु वाले ने मुझसे कहा था कि 6 महीने में आपकी बर्बादी हो जाएगी। माँ बाप बूढ़े हैं, उनके कुछ हो सकता है, लड़की की, आपकी लड़की है उसकी आँखें जा सकती है, वो लड़की यहाँ बैठी है मेरी अपेक्षा, ये हो सकता है, लड़के के वो हो सकता है। मैंने कहा तुम 7वें महीने मुझसे आकर के वहाँ मिल लेना। 4 साल रहा हनुमान जी के साथ में। और आपको बता दूँ, हनुमान जी के पास में ही उनकी पूंछ जहाँ रहती है वहीं पर एक मैंने झोंपड़ी भी बना ली, गुरु माँ को याद है।
झोंपड़ी बना ली, आराम से सुबह सुबह जाकर के उस झोंपड़ी में बैठ जाता था, 2 4 5 घंटे पता ही नहीं चलता था। केवल मैं और मेरे हनुमान जी रहते थे वहाँ पर। इसके पहले के मकान में तो छोटी सी फोटो थी हनुमान जी की, यहाँ 50 फीट की मूर्ति, वो बुद्धा की है ना टैंकमेंट पर, वैसे थी विशाल। कितना बड़ा आनंद आता था, और वहाँ इतना अच्छा ध्यान लगता था, घर में इतनी शांति लगती थी। अगेंस्ट वास्तु के घर में वैसे भी कोई गेस्ट भी आने के लिए डरता है। बाहर बोर्ड लगा दिया अगेंस्ट वास्तु हाउस, चोर भी नहीं आता, उचक्का नहीं आता, कोई नहीं आता। उसको पता है यहाँ कुछ करूँगा तो मेरे घर में गड़बड़ हो जाएगी। और मैक्सिमम टाइम स्वामी जी के साथ हम लोग वहीं बिताए। 4 उसी साल मकान में जहाँ ये सब डिफेक्ट्स थे, हम दोनों को उसी मकान में एनलाइटनमेंट मिला। 100% अगेंस्ट वास्तु। फुटपाथ पे आए हुए लोग, परंतु भाव एक ही था। हर प्राणी में वो दिखता था, हर पत्थर में वो दिखता था, हर वस्तु में वो दिखता था। हम जो आज आपको कॉन्फिडेंस से जो बात कह रहे हैं, मैं जो आपको एक कॉन्फिडेंस से बात कह रहा हूँ, वो शास्त्रों में लिखी हुई है या नहीं है, खाली आपको विश्वास हो जाए इसलिए हम कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, परंतु ये सारा का सारा पर्सनल एक्सपीरियंस पर है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस, यहाँ बैठ करके हम दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों ने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया। हम दोनों के भाव ये थे, हम बहुत कुछ पूजा पाठ कर्म कांड में फंसे हुए थे, साधना करते थे, ध्यान करते थे, परंतु वो सब भी करते थे, व्रत करते थे, एकादशी का व्रत करते थे, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और क्या क्या मुझे तो याद भी नहीं है, चंद्रायण व्रत की बातें, या कभी और कुछ, कभी वो ग्रहण के दिन ये नहीं करना, ग्रहण के पश्चात पूजा रूम को धोना, वो भी किया हुआ है। ग्रहण लग गया तो ग्रहण में हम कुछ नहीं करते थे, खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, बैठे रहते थे। ग्रहण खत्म होते ही, समाप्त होते ही पूजा रूम की सफाई करते थे, गंगा जल छिड़क करके करते थे। अब समझ में आता है कि कितनी बड़ी अज्ञानता। भगवान के घर में कभी ग्रहण का असर होता है? भगवान के घर में कोई ग्रहण लगता है? लेकिन यहाँ सभी करते हैं, मुझे ही पता है, सब करते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि ग्रहण के समय कुछ खा ले, ग्रहण के समय बाहर चले जाए, ग्रहण के बाद में पूजा रूम न धोए, किसी की हिम्मत नहीं है। जिस दिन आपको हिम्मत आ जाएगी, और वो हिम्मत आनी पड़ेगी, बिना उस हिम्मत के आए आप एनलाइटन नहीं हो सकते। बिना इस जंजीर को तोड़े हुए आप मुक्त और मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इस जंजीर को तोड़ना ही पड़ेगा कभी ना कभी। जितनी जल्दी तोड़ लो उतनी जल्दी लिबरेट हो जाओगे। ये सारा का सारा खेल गुरु का किया हुआ है। मैं इसलिए कह रहा था कि मैं बहुत अच्छा, हम दोनों बहुत अच्छे शिष्य रहे हुए हैं। पहले गुरु ने जैसे किया वैसे किया, दूसरे गुरु ने खिलाया पिलाया, मोटा किया, मोटे हो गए, प्राणायाम बंद करवाया, प्राणायाम बंद कर लिए, ध्यान बंद करवाया, ध्यान बंद कर दिए। पहले गुरु को दिखने वाले जैसे अब दूसरे गुरु के जैसे दिखने लगे। दोनों ऑपोजिट दिखते थे, हम भी ऑपोजिट दिखने लगे, 1-2 साल में ही ऑपोजिट दिखने लगे। वैसी बातें, वैसा ही आचरण, वैसा ही मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, बात करने का तरीका, सारा का सारा बदल गया। पहले जैसे गुरु करते थे वैसे हम करते थे, स्वामी जी जैसे करने लगे हम वैसे करने लग गए। अच्छे शिष्य बनोगे तो गुरु जैसे बहुत जल्दी, बहुत आसानी से बन जाओगे, और उसकी पद, उसकी स्टेट को, उसकी स्थिति को स्वतः ही प्राप्त कर लोगे, बिना किसी साधना के। हमने जब साधना की, एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं किया। जब साधना छूटी और गुरु के समर्पित हुए, एनलाइटनमेंट मिल गया। इतना आसान है। तो आज मैं आपको वो 10 भावनाएं बताता हूं जो आपको, मैंने कहा, कोई नहीं बताएगा, किसी ने नहीं बताया होगा। बहुत आसान है, और ये भावनाएं रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। मुक्ति मोक्ष तो परछाई के जैसे आपके पीछे लगी हुई रहेगी। आप चाहो तो भी आपसे दूर नहीं हो पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहाँ परछाई रहेगी। आप प्रकाश में चले जाइए और परछाई को अपने से हटा करके दिखाइए मुझे। किसी भी लाइट के सामने चले जाइए, सूर्य के सामने चले जाइए, वहाँ आपकी परछाई होगी, उस परछाई को हटा करके दिखाइए मुझे। संभव है? संभव नहीं है। वैसे ही इन भावनाओं को प्रैक्टिस करने पर मोक्ष, मुक्ति, एनलाइटनमेंट आपकी परछाई के जैसे आपके पीछे पीछे चलेगी, और आप हटाना चाहो तो भी नहीं।
हम थक जाते हैं कई बार, ये हट ना, ये मुक्ति हट यहाँ से, ये मोक्ष हट, मुझे एंजॉय करने दे। वो बोलती है मैं तुमको कहाँ रोक रही हूँ, एंजॉय कर लो जो करना हो, मैं तो आपके साथ में जुड़ी हुई हूँ। मैंने कब रोका आपको? मूवी मत जाओ, चाट मत खाओ, पानी पूरी मत खाओ। क्योंकि लोगों को लगता है ना कि एनलाइटनमेंट मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा तो चाट छूट जाएगा, मूवी नहीं। मुझे अभी कई लोगों ने, आप मूवी जाते हो? अभी हम धर्मशाला में बैठे थे, वहाँ सब बैठे थे, मैं कोक पी रहा था, कोई दिल्ली से 3-4 लोग आए हुए थे, गुरुजी आप कोक पीते हो? मैंने कहा फ़ोटो ले लो, तो कोक की बोतल भी हाथ में ले ली। मैं कोई रामदेव बाबा थोड़ी हूँ। मैंने ऐसे एक हाथ में कोक की बोतल, एक हाथ में ग्लास, वो लेडी आई फ़ोटो खींच ली। मैंने कहा रामदेव बाबा की बात मैं भी मानता हूँ, कोक टॉयलेट साफ़ करने के लिए काम आता है, मैं भी मेरा टॉयलेट ही साफ़ कर रहा हूँ, पी करके पी रहा हूँ। अंदर भी तो इंटेंसाइज में वही है ना, और क्या है? तो बाहर निकाल करके साफ़ करो तो अंदर ही कर लो, वो पी लो, शाम को अगले दिन सुबह मस्त एकदम लूज मोशंस, ग्लो फेस। चलिए, इन भावनाओं को आपके लिए रिटर्न गिफ्ट है जो आपने मुझे गिफ्ट दिया गुरु पूर्णिमा पर, या आज तक सत्संग में आकर के आपने अपना इतना समय दिया, बुद्धि दी, समर्पण दिया, परिवार दिया, भावनाएं दी। हर सत्संग में प्रसाद रूप से कभी समोसे कभी कचौरी वो भी दिया। तो रिटर्न गिफ्ट में मैं आपको 10 भावनाएं देता हूँ। पहली भावना है स्वप्न भावना। इसे मैं इस स्वप्न भावना को मैं एक नाम और देता हूं, कर्म भस्म भावना। रोज सुबह जब आप उठो बिस्तर से, आंख खुले, जिंदा रहोगे तो आंख खुलेगी, नींद में ही मर जाओगे तो बात अलग बात है। इसलिए जिस दिन भी जिंदा आंख खुल जाए, जीवित रहते हुए, जिंदा अनुभव करते हुए आंख खुल जाए, उठने से पहले, बिस्तर से उठने के पहले आप पिछले दिन के बारे में पूरा याद कीजिए, पास्ट डे, जो दिन बीत गया है। यहाँ उठे तो पिछले दिन को याद कीजिए, सारा का सारा याद कीजिए कि सुबह, पिछले दिन के सुबह उठने के पश्चात आपने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, बिजनेस गए, मूवी गए, रेस्टोरेंट गए, किटी में गए, शॉपिंग गए, जो कुछ किया आपने, उसे स्वप्न मान लीजिए कि रात में बड़ा अच्छा स्वप्न आया, मैं उठा, फ्रेश हुआ, ध्यान किया, नाश्ता किया, इडली खाई ताजमहल में, फिर मैं ऑफिस गया, फिर एक से पेमेंट नहीं मिला तो मैं झगड़ा भी किया उससे, ट्रैफिक में किसी ने मेरे गाड़ी को आकर के मार दिया तो मैंने उसे चांटा मारा, उसने मुझे 2 चांटे और मारे, पुलिस भी आई, कॉलर पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गई, 2-4 पुलिस ने भी ठुकाई की, फिर शाम को आया तो पत्नी ने पकौड़े खिलाए क्योंकि बारिश आ रही थी। बड़ा अच्छा सपना था, कल वाला बड़ा अच्छा सपना था। सपने में मैंने ये देखा, क्योंकि वैसे भी सपने में आपके पास में कोई कंट्रोल नहीं है कि ऐसा ही देखूं। तो अब जब हम सुबह उठ रहे हैं तो अगर पास्ट दिन को आपने स्वप्न रूप से देखा और सपने में जो जो आपने किया वो मैंने सपने में किया, उस दिन जो आपने किया वो आपके कर्म बंधन में नहीं आएंगे, वो कर्मों में गिना ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो सपना था, वो सपना था। आज जब उठ गए तो वो सपना था और सपने में ये हुआ। इस प्रकार की भावना कीजिए, आप डेली बेसिस पर अपने कर्मों से मुक्त होते चले जाओगे, डेली बेसिस पर। और जिस दिन नींद में रात में मर गए, मुक्ति को पाओगे, मोक्ष को पाओगे, क्योंकि उस पल तक तो आपने कोई कर्म किए ही नहीं। सपनों में किए गए क्रियाओं को कर्म नहीं माना जाता, सपने में किए गए कर्मों का फल और परिणाम प्राप्त नहीं होता है। इसलिए रोज
सुबह उठ करके सबसे पहले अभी तक क्या क्या सपना देखा, ये सपना देखा, कल ये किया, वो सपने में देखा, कल और ये किया, अच्छा बुरा सब हर कुछ स्वप्न रूप देखिए, स्वप्न की भावना से देखिए। आपके कर्म डेली बेसिस पर भस्म होते चले जाएंगे। इसलिए मैंने कर्म भस्म भावना कहा इसे। स्वप्न भावना इस कर्म भस्म भावना। डेली बेसिस पर कर्मों को भस्म करने का इससे अच्छा और तरीका संसार में है ही नहीं। सारा वेद छान मारिए, गीता छान मारिए, ये सीक्रेट नहीं मिला, क्योंकि उसने दिया ही नहीं। उसने कहा कि अग्रसेन हॉल में जाके देना ये। बुद्धि मत लगाइए, ऐसा थोड़ी होता है। किया और सपना मान लूँ, ऐसा थोड़ी होता है। तो बुद्धि लग जाएगी। गुरु कह रहा है गुरु वाक्य पर विश्वास कर लीजिए, उस विश्वास के बल पर वो सपना हो जाएगा और मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि ये जो सीक्रेट मैंने आपको बताया है, ये किसी और तरीके से शास्त्रों में कहा गया है, परंतु शास्त्र को जानना भी तो हर किसी के संभव नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि विज्ञानात् कल्प कोटिशतार्जितम संचितम विलयम याति प्रबोधात् स्वप्न कर्म प्रबोधात्। इस श्लोक में ये कहा गया है कि जब हम हमारे स्वरूप को जान लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तब आपके सारे कर्म उसी पल नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार स्वप्न में किए गए कर्म जागने पर नष्ट हो जाते हैं। यहाँ सीक्रेट दिया है। इस सीक्रेट को हमने इस प्रकार यूज़ किया है कि हम रोज ही स्वप्न देख रहे हैं। एक दिन बीता, अगले दिन सुबह उठ करके अरे कल का सपना था। और इस श्लोक में भगवान ने साफ कहा है कि स्वप्न के जैसे तुम्हारे कर्म उसी पल नष्ट हो जाएंगे, अगर वो सपने में किए हुए कर्म मान लोगे तो। कोई डाउट मत रखना। हाँ, फंसे रहना है 1000-2000 साल तक, 50,000 साल तक यहाँ आना है तो अलग बात है। मुक्ति का आनंद लेना है तो डेली बेसिस, सुबह उठते ही सबसे पहले यही काम। कल को याद करो, बीते हुए कल को, जो जो किया सब, और अपने आप से कहो सपने में ये किया, सपने में वो किया, सपना ऐसा था, सपना वैसा था, सपना बुरा था, सपना अच्छा था, सपने में प्यार किया, सपने में डांट खाई, सपने में थप्पड़ भी खाया, सपने में पकोड़े भी खा लिए। सब कुछ करके भी आप उन सब क्रियाओं से मुक्त रहोगे। ये इसका सार। पहला ये भावना। दूसरी बात, इसके बाद में दूसरी भावना, जब आप उड़ जाओगे, बिस्तर से उठोगे, अब उठोगे ना, ये भावना करने के पश्चात उठ जाना। उठ करके क्या करोगे? सबसे पहले वॉशरूम में जाओगे, फ्रेश हो जाओगे, स्नान वान करोगे। स्नान करने के समय आत्माभिषेक भावना, आत्माभिषेक भावना। आप रुद्र अभिषेक करते हो, कभी कभी शिवलिंग का अभिषेक करते हो, कभी भगवान का अभिषेक करते हो, श्रीशैलम जाते हो तो वहाँ पर ज़रूर करते हो अभिषेक। अभिषेक तो बहुत पुण्य कार्य माना जाता है। आत्माभिषेक भावना, आत्मा का अभिषेक करना, इस भावना में आत्मा का अभिषेक किया जाता है। जब आप स्नान कर रहे हो, या तो शावर से कर रहे हो या बकेट और मग से कर रहे हो, तो जैसे ही शावर से कर रहे हो या बकेट और मग से कर रहे हो, पानी सिर पर डालोगे, ये भाव करना कि भीतर में जो आत्मा है मैं उसका अभिषेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आत्मा अभिषेक भावना। डेली बेसिस पर रोज आपको किसी ज्योतिर्लिंग के मंदिर में जाकर के अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं। उस ज्योतिर्लिंग में जाकर के ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने का जो फल है, उसे 10,000 गुना फल आत्माभिषेक में मिलेगा आपको, बाथरूम में बैठे बैठे। अगर ये भावना कर ली
कि आत्मा का अभिषेक कर रहा हूँ। और चाहिए तो उस समय कोई मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं आप, जो आपको मंत्र ठीक लगे। ओम नमः शिवाय करना तो ओम नमः शिवाय करते हुए पानी डालिए, ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः करते हुए शावर के नीचे आत्माभिषेक का अनुभव कीजिए। उसकी भावना कीजिए कि आत्मा का अभिषेक हो रहा है, आत्मा के ऊपर से पानी बह रहा है, आत्मा के ऊपर मैं गंगा जल से अभिषेक कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ये भावना करोगे तो वो अभिषेक ही माना जाएगा, क्योंकि यद भावम तद भवति। सारे वेदों का निचोड़ यद भावम तद भवति। आत्माभिषेक की भावना कर ली, आत्मा का अभिषेक हो गया आपका। ये दूसरी भावना। तीसरी भावना, फ्रेश होके आ जाइए आगे, आत्माभिषेक कर ली, फ्रेश होके आ जाइए। अब आभार भावना कीजिए, आभार भावना। अपने माता पिता का आभार, पत्नी का आभार, पति का आभार, बच्चों का आभार, आपके जीवन में जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, अच्छे हो बुरे हो दुश्मन हो जो भी हो, सबका आभार प्रकट करना है। जिन्होंने आपको सुख दिया उनका भी आभार कि आपने सुख दिया, उसका आभार। और जिन्होंने दुख दिया उनको डबल आभार। डबल आभार इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके कर्मों को काटने में सहायता की। आपके प्रारब्ध कर्मों में वो दुख झेलना था, किसी ने आपकी सहायता की, उसने आपको डांटा, आपसे दुश्मनी की, उसने कितना सफ़र किया है। केवल आपको आपके प्रारब्ध कर्मों के फल देने के लिए उसने कितना सैक्रिफाइस किया है। अपने आप को गुस्से में तिल मिलाया, क्योंकि जब तक उसको गुस्सा नहीं आएगा, तिल मिलाएगा नहीं, आपके ऊपर चिल्लाएगा नहीं, आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, आपसे दुश्मनी नहीं करेगा। 10 दिन तक, 20 दिन तक, महीना 2 महीना तक वो नींद नहीं लिया आपसे दुश्मनी करने के लिए। और आपसे दुश्मनी केवल और केवल इसलिए कर रहा था कि आपको आपके प्रारब्ध कर्मों से मुक्त कर दे। कितनी बड़ी सैक्रिफाइस। अपनी हेल्थ खराब किया, बीपी बढ़ा लिया, शुगर हो गई उससे, केवल आपके लिए। आभार प्रकट नहीं करना चाहिए, दुश्मन का आभार डबल प्रकट करना चाहिए। तीसरा भाव, अच्छा लग रहा है या वाह ये होना चाहिए। देखिए वाह निकला ना मुंह से, ऐसा निकलना चाहिए मुंह से, वाह। जब ब्रह्म रूपी बादल, ब्रह्म रूपी फॉग आ जाता है तो वाह निकलता ही निकलता है। जिसके नहीं निकलता है वो गधा है, गधे के कुछ नहीं निकलता है। फॉग हो, गर्मी हो, धूप हो, कीड़े मकोड़े हो, अच्छा खाना मिले, पिज़्ज़ा मिले या बासी खाना मिले, उसके लिए सब बराबर है। इंसान होंगे तो वाव निकलेगा, वाव, आंखें चमकाएगी, वाव, वेरी गुड। चौथी भावना है, आभार भावना हो गई। गुरु के प्रति समर्पण भावना, समर्पण भावना, ईश्वर के प्रति समर्पण भावना, अपने देवी देवताओं के प्रति समर्पण भावना। आप ध्यान में बैठ करके अपने आप को पूर्ण रूप से तीनों चीज़ों का समर्पण करना है, जो मैंने एक बार आश्रम में कहा था। तीन चीज़ों को आप अगर अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दोगे, जिस पल समर्पित किया उसी पल एनलाइटन हो जाओगे। वो राजा जनक ने किया था अष्टावक्र के लिए। आप जिस पल करोगे उस पल हो जाओगे। तन शरीर को समर्पित किया, मन को भी किया, धन को भी करना पड़ेगा। और ये पक्की बात है, जिस दिन आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर मेरे नाम कर दोगे उस दिन डेट खाली ले आना, आई हैव अटेंड एनलाइटनमेंट ऑन सो एंड सो डेट, वो खाली ले आना, वो मैं फिलअप करूँगा। प्रॉपर्टी के पेपर्स लाना, वो फिलअप करके सर्टिफिकेट दे दूँगा, जाओ आज के बाद एनलाइटेंड हो, आज के बाद मुक्त हो। क्योंकि तन मन तो फिर भी लोग कर देते हैं, गुरुजी ये तन आपका, ये मन आपका। अरे ये तन से क्या करूँगा, ये थका हुआ तन, सफ़ेद बाल वाला तन, ये टेढ़ा मेढ़ा तन,
ये क्या करना है, ये मन से क्या करना है, हर पल उल्टी सीधी बातें सोचता रहता है, मुझे नहीं चाहिए यार। वो एक दे दो, बाकी तुम तुम्हारे पास रखो। चलो ये भी तुमको मैं ऑफर देता हूँ, तन मन अपने पास रख लो क्योंकि आपको रोकने वाला वही है यहाँ। 24 घंटे उसी में ही उलझे हुए हैं। कितना कमाया, कितना लूज़ किया, कितना पढ़ा है, कितना तिजोरी में है, कितनी प्रॉपर्टी है, रेट बढ़े नहीं बढ़े, तेलंगाना गवर्नमेंट आ गया अभी तक रेट गिरे हुए हैं, बेंगलोर में देखो, नागपुर में देखो रेट बढ़ रहे हैं, हमारी तो किस्मत खराब है। यही चलता रहता है। मेरे 10 लाख का FD आ रहा है तो किसी के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी तो किसी के पास कुछ है। वो रुकावट सबसे बड़ी वही है, वो दे दो, मुक्त हो जाओगे। तो समर्पण की भावना, आभार के बाद में चौथा है समर्पण की भावना, तन मन और धन भावना के। चलो ठीक है यार तुम रख लो धन, चलो छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए किसी का, परंतु भावना के द्वारा तो कर दो ऑफर। गुरु जी मेरा ये तन, मेरा ये मन और मेरा ये धन, ये आपका। अब आपके पास क्या बचा? आत्मा बची। जब आत्मा बची तो आत्मभावी हो गए, ब्रह्म बचा तो ब्रह्म भाव हो गए। वही मुक्ति का आधार है। और है क्या? जो बचा वो मुक्ति है, जो बचा वो मोक्ष है, जो बच गया वो एनलाइटनमेंट है। जो उसको रोक के रख रहा था वो तुमने ऑफर कर दिया। तो भावना कर दो तन मन धन की गुरु के प्रति, ईश्वर को। चलो गुरु पर विश्वास नहीं तो ईश्वर को कर दो। इसको देखा हुआ है कहाँ? भावना के द्वारा उसको ट्रांसक्रिप्ट करा करके ऐसे गुरु होते हैं। तुमने भावना उत्पन्न की, वो उसको ट्रांसक्रिप्ट कर लेता है, वो लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर रिकॉर्ड करके दिखा देता है कि देखो। तो गुरु पर विश्वास नहीं है तो ईश्वर पर कर दो, ईश्वर को समर्पित कर दो। तन मन धन ये रोज समर्पित करते जाओ। समर्पण भावना 4 कितनी हो गई? अरे ये चौथी। कौन सी बताओ? लास्ट समर्पण भावना। अच्छी क्लास है। मुझे कई लोग फर्स्ट टाइम गुरुजी बराबर क्लास ले रहे लग रहे हैं। मुझे कई लोग, गुरुजी आपकी क्लास आए थे ना, अच्छा लगा। मेरी क्लास कौन सी आए थे? वो सत्संग को क्लास कहते हैं। अरे क्लास थोड़ी है यार, हाथ में डंडा नहीं, ब्लैक बोर्ड नहीं, कुछ लिखता नहीं, कुछ पूछता नहीं, एग्जाम लेता नहीं हूँ, क्लास कौन सी हो गई? तो समर्पण भावना। आपको अभी ये भी लग रहा होगा कि ये 4 भावनाएं ही इतनी कमाल की है, क्यों? इससे अधिक न भी मिले तो भी आपका कल्याण है इसमें। ये 4 भावना भी सारी की सारी भावनाओं को समाये हुए हैं जो मुक्ति और मोक्ष दे सकती है। मैं और 6 तो फ्री में दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कभी कोई भावना उत्पन्न होगी तो कभी कोई होगी, कभी कोई नहीं होगी तो दूसरी हो जाएगी। इसलिए वैरायटी दे रहा हूँ कि कभी एक भूल जाओ तो दूसरी उत्पन्न कर लो। यहाँ हो गया समर्पण भावना। 5वीं भावना है भक्ति भावना, प्रेम भावना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे भक्ति, उससे प्रेम, वो रूप में हो, आकार में हो या निराकार में हो, उसके साथ में प्रेम। और उस प्रेम को जताने के लिए एक कोई भी आपको जो पसंद हो वो गाना गा लो, आपको जो पसंद हो भजन गा लो, एक कीर्तन गा लो, अकेले बैठ करके गाओ। और हो सका तो कहीं एकांत में या कहीं बगीचे में जा कर के एक अच्छा माहौल हो, बेगम बाज़ार में बैठ के नहीं से, या बेगम बाज़ार में ऊपर छत पे जा कर के जहाँ दृश्य अच्छा दिखे, थोड़ा वो दृश्य अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, वहाँ बैठ कर के गाओगे तो बहुत आसानी से कनेक्ट हो पाओगे। और रिचुअल के जैसे नहीं, पूर्ण उसमें भाव आना चाहिए, रोम रोम में कंपी होनी चाहिए, गूज़बम्प आने चाहिए, उतनी भावना जैसे एक गर्लफ्रेंड के लिए होती है, एक बॉयफ्रेंड के लिए होता है, उस प्रकार की भावना। एक लवर के लिए, एक प्यार करने वाले पक्षियों के जैसे, उस प्रकार की भावना उस एक गाने में। गुरु माँ रोज़ गाती है गाना, कहीं से कहाँ से ढूंढ के लाती है पता नहीं है, और वो गाना गाती है और मस्त हो जाती है वो। उनके लिए तो वो, मैं तो ये कहता हूँ कि उनके लिए उनका एनलाइटनमेंट केवल और केवल गाने ही आधार रहे हैं। मेरे तो गाने का ही आधार था, जो ज्ञान एकदम अटमोस्ट
शुरू से गाने का शौक था, परंतु भाव का पता नहीं था। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद में हर गाने में मुझे कई बार ज्ञान देती थी। इस गाने में बोले कहा नहीं, ये तो गाना अच्छा है, इसके वर्ड्स सुनाती थी, लिरिक्स बताती थी, उसके भाव बताती थी। मेरे गूज़बम्स आ जाते थे कि इस गाने में इतना भाव भरा हुआ है। फिर प्रोग्राम में मैं वो गाना गा करके लोगों को भाव बताता था, तालियां मैं लेता था, बेचारी चुपचाप बैठी रहती थी। तो भक्ति भाव, प्रेम भाव, ये 5वां भाव। 6ठा भाव परिक्रमा का भाव। परिक्रमा भाव, आप लोग मंदिर जाते हैं तो अक्सर लोग एक भगवान की परिक्रमा करते हैं। हम मानते हैं कि हमने भगवान की परिक्रमा की। इस संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर वो निराकार ब्रह्म उपस्थित नहीं है। क्या ऐसा कोई स्थान है? क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का अर्थ है कि वो हर जगह है, हर स्थान में है। तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर वो नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप खड़े होकर के आपने 4 चक्कर लगाए, 6 चक्कर लगाए, 11 चक्कर लगाए और इस भाव से लगाए कि बीच में वो निराकार ब्रह्म है, मैं उसकी परिक्रमा कर रहा हूँ, आपको परिक्रमा का फल मिलेगा। तो परिक्रमा का भाव है, सुबह बेडरूम से बाहर जाओगे, नाश्ता करोगे, कपड़े चेंज करने के लिए बेडरूम में आओगे, एक परिक्रमा हो गई। क्योंकि परिक्रमा का अर्थ है जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ एंड किया, तो परिक्रमा हो गई, एक चक्कर हो गया। बेडरूम से बाथरूम गए, बाथरूम से बेडरूम में आए, एक परिक्रमा हो गई। घर से निकले, शॉपिंग गए, शाम को घर आए, एक परिक्रमा हो गई। घर से निकले, ऑफिस गए, वापस घर आए, एक परिक्रमा हो गई। ऑफिस से शाम को निकले, घर आए, अगले दिन फिर ऑफिस गए, एक परिक्रमा और हो गई। उल्टी परिक्रमा भी हो गई। खाली घर से निकल करके घर आना ही परिक्रमा नहीं है। ऑफिस से निकल करके घर आए, यहाँ सोए, खाना खाए, मूवी गए, अगले दिन सुबह फिर ऑफिस जाओगे, ऑफिशियल परिक्रमा हो गई वो। इस प्रकार आप अगर भावना करते जाओगे तो आपको पग पग पर हर पल किसी न किसी रूप से परिक्रमा का आनंद आता रहेगा, भाव उत्पन्न होता जाएगा। गाड़ी से उतरे, मूवी में गए, मूवी से वापस गाड़ी में आए, एक परिक्रमा हो गई। थिएटर में गए, अंदर बैठे हो, इंटरवल में बाहर निकले, पॉपकॉर्न लिया, अंदर बैठे, एक और परिक्रमा हो गई। पॉपकॉर्न लाए, समोसा लाए, थिएटर में बैठे हो, उससे बाहर निकले, फिर वहीं सीट पे आके बैठोगे ना, एक और परिक्रमा हो गई। और कितनी परिक्रमा चाहिए बताइए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। दिन में हजारों परिक्रमा आपके करवा सकता हूँ, और ये भी करोगे तो भी काफ़ी है आपके लिए। परिक्रमा भाव, ये शंकराचार्य का बहुत बड़ा रहस्य है, ये उन्होंने दिया था। 6 हो गए भावनाएं। 7वां भाव है प्रसाद का भाव। प्रसाद भाव, सुबह नाश्ता करो, सुबह चाय पियो, भोजन करो, लंच लो, हाई टी लो, समोसा खाओ, रात को डिनर घर पर लो, रेस्टोरेंट में लो, उसको जो भी खाओ, जो भी पियो, उसको ईश्वर का प्रसाद मान करके ग्रहण करो। ये ईश्वर का प्रसाद है। जिस प्रकार मीराबाई ने जहर को भी प्रसाद मान करके लिया तो जहर अमृत बन गया। आप कुछ भी खाइए, मीराबाई ने सीक्रेट दे दिया कि तुम कुछ भी खाओ, प्रसाद मान करके खाओगे, तुम्हारे कभी भी कोई जहर शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। जहर खाओगे तो भी अमृत बनेगा। प्रसाद मान करके खाओ और उसमें स्वाद लो। उसमें नमक कम हो, मिर्ची ज़्यादा हो तो भी स्वाद लो। वाह क्या स्वाद, क्या स्वादिष्ट है, वाह ईश्वर का प्रसाद है। क्योंकि प्रसाद तो स्वादिष्ट ही होता है। इडली खाओ, ब्रेकफास्ट में जो कुछ खाओ, लंच खाओ, डिनर खाओ, घर में खाओ, बाहर खाओ, बंडी पर खाओ, कुछ भी खाओ, थप्पड़ खाओ, प्रसाद समझ के खाओ, डांट खाओ, खाने की चीज़ जो भी हो। चलो यहाँ ऐड हो गई, अब डांट खाओ, थप्पड़ खाओ, गालियाँ खाओ, बीवी से
जो भी खाओ प्रसाद रूप पे खाओ, प्रॉब्लम सॉल्व। सच बता दूं, मैं तो हंसी मजाक ऐड कर रहा हूं, परंतु ये भी भाव एक अमेजिंग भाव है, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड भाव है। ये हर चीज़ को प्रसाद रूप से खाओ। सच भी है, प्रसाद केवल उसको नहीं कहते हैं कि हमने उनको दिया और फिर उसको खाया, वो प्रसाद नहीं है। वो तो वैसे हो गया कि आप कहीं जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, एक भिखारी आ गया, आपने उसे 100 रुपये दिया और वो वापस आपको 10 रुपये देता है कि सेठ जाओ तुम भी एंजॉय करो। उसने हमें कुछ दिया, उसने हमें अनाज दिया, उसने हमें घर गृहस्थी दी, उसने सब कुछ दिया, धरती दी, धरती से अनाज पैदा हुआ, उसने ही दिया। धरती आपकी बनाई हुई नहीं है, अनाज का बीज आपका बनाया हुआ नहीं है। उसने धरती दी, उसने अनाज दिया, उसने जल दिया, उसने उसे उगवाया, उसने दिया। एक एक अनाज का दाना उसने दिया, हमारा बनाया हुआ नहीं है। और हम उसमें से थोड़ा सा उसे वापस दे करके खुश करते हैं कि तुम भी क्या याद करोगे, खाओ। वही बात हो गई। भिखारी को 100 रुपये दिया, वो 10 रुपये दे करके बोलता है कि सेठ जाओ एंजॉय करो। आप क्या सोचते हो, भगवान के सामने कुछ प्रसाद रख दोगे, नैवेद्य रख दोगे तो खुश होगा? इतना बेवकूफ़ वो भी नहीं है, सृष्टि को बनाने वाला इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी उसको देने की आवश्यकता नहीं है। जो आप ग्रहण करो उसे उसका प्रसाद मान करके ग्रहण करो, वो खुश होगा। हे ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद इस अन्न को देने के लिए, हे ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद इस समोसे को देने के लिए, हे ईश्वर पानी पूरी बड़ी अच्छी थी, तेरा प्रसाद तो अच्छा ही होता है। हर चीज़ में, हर जो चीज़ ग्रहण करे शरीर, उसको प्रसाद रूप से खा करके उसे थैंक करो। प्रसाद भावना। कितने हो गए? आप लोग अक्सर भागवत तो सुनते ही होंगे, सुने हैं कई लोग। 8वां है भागवत श्रवण भावना। यहाँ 7 दिन की भागवत नहीं है, यहाँ पूरे जीवन की भागवत है। भागवत श्रवण भावना, दिन भर में आपने जो जो श्रवण किया, जिस से जो जो कुछ सुना, अच्छा बुरा सही गलत, क्रिटिसिज्म अप्रिसिएशन, आपकी प्रशंसा हो या और कुछ हो, या गालियाँ सुनी हो, वो सारी की सारी भागवत ही है। क्योंकि ये अक्षर सारे के सारे भगवान से उत्पन्न हुए हैं। और जो कुछ कोई बोलता है, अच्छा या बुरा, गाली देगा तो भी अक्षरों का तालमेल है, प्रशंसा करेगा तो भी अक्षरों का तालमेल है। अक्षर आए कहाँ से? उस ब्रह्म से। और इन्हें अक्षर क्यों कहा जाता है? जो चीज़ शर नहीं होती, जिसका अर्थ है जो चीज़ नष्ट नहीं होती, वो अक्षर है। और केवल ब्रह्म नष्ट नहीं होता, इसलिए ब्रह्म को भी अक्षर कहा गया है। उस ब्रह्म से जो कुछ उत्पन्न हुए हैं, जो हम बात करते हैं, जो हमारी वाणी है, इन अक्षरों को भी ये शर होने वाले नहीं है, ये नष्ट नहीं होने वाले हैं। इसलिए हर अक्षर ए आ ई से लेकर के क ख ग ढ से लेकर के श श श ह स तक से लेकर के ये सारे के सारे अक्षर ब्रह्म रूप माने गए हैं। आप दिन भर जो कुछ सुनते हो वो भागवत श्रवण हुआ, वो भगवान की कथा ही हुई, वो ब्रह्म से ही प्राप्त हुआ है और ब्रह्म ही कह रहा है। बोलने का स्टाइल अलग है तो ब्रह्म ही। भागवत श्रवण ब्रह्म है। जो कुछ सुना, अच्छा बुरा, दिल को सुकून देने वाला, सुख देने वाला या तकलीफ देने वाला, जो कुछ सुना ब्रह्म का ही नाम सुना, क्योंकि अक्षर के द्वारा सुना और ब्रह्म ही अक्षर है। तो ये हो गया भागवत श्रवण भावना। 8वां है स्तुति भावना। 9वां, क्या मॉनिटर कर रहे हैं भाई आप? स्तुति भावना। आप कभी भी पूजा पाठ करते हो तो सबसे पहले ईश्वर की स्तुति करते हो, स्तुति करते हो। स्तुति भावना।
हम फिर जो कुछ दिन भर में हमने बोला है, एक तो हमने सुना है दिन भर में, अब यहाँ पर हमने जो कुछ दिन भर में बोला है, अच्छा बुरा सही गलत, किसी को डांटा है, किसी को प्यार किया है, जो कुछ भी कहा है वो भी हमने अक्षरों के द्वारा ही कहा है। और जब अक्षर कहा जाता है, आपके मुंह से जब अक्षर उत्पन्न होता है, तो ब्रह्म तो यही सोचता है कि वाह मेरा नाम ले रहा है, क्योंकि सारा का सारा आपने जो बोला वो अक्षरों के कॉम्बिनेशन में ही आपने वर्ड्स बना करके, वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को सेंटेंस बना करके बोला है। उस सेंटेंस में वर्ड्स है, वर्ड्स में अक्षर है, और अक्षर ब्रह्म है। तो आपने जो कुछ बोला उसने तो एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरा नाम ले रहा है, मेरा जाप कर रहा है। आपको पता नहीं, आपने सोचा मैंने उल्टा बोला सीधा बोला और आप फंस गए। इसलिए दिन भर में आपने जो कुछ बोला है, स्तुति भावना, आज मैंने बहुत अच्छी स्तुति की, थोड़ी डांट के की, थोड़ी प्यार से की, लेकिन स्तुति की, ईश्वर की स्तुति की, ब्रह्म की स्तुति की। तो ये भी आपको ब्रह्म से जोड़ने वाला है। जो सुन रहे हैं वो अक्षरों के द्वारा सुन रहे हैं, ब्रह्म से जोड़ रहे हैं। जो कह रहे हैं वो भी अक्षरों के द्वारा कह रहे हैं, तो भी ब्रह्म के साथ में जोड़ रहे हैं। तो 24 घंटे कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ कह रहे हैं, और 24 घंटे अगर ये अक्षर में ब्रह्म भाव आ गया, तो मुझे बताइए कि आपको और कुछ ध्यान करने की, समाधि लगाने की आवश्यकता है कोई? आप तो ध्यान में ही हो 24 घंटे, अक्षर में ब्रह्म है और ब्रह्म से ही कह रहे हो, ब्रह्म को ही सुन रहे हो। और दसवां ही है ना, सर्वम ब्रह्मम भावना, ओत प्रोत इदम खलमिदम इति ब्रह्म, कि ये भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, जो दिखाई दे रहा है ब्रह्म है, जो दिखाई नहीं दे रहा है वो भी ब्रह्म है, जो आकार है ब्रह्म है, जो निराकार है वो भी ब्रह्म है, जो दुश्मन है वो भी ब्रह्म है, जो प्यार करता है वो भी ब्रह्म है, जो कुत्ता है वो भी ब्रह्म है। सर्वम ब्रह्मम ओत प्रोत इदम खलमिदम इति ब्रह्म, सर्वम ब्रह्मम की भावना। ब्रह्म से अलग इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं, ब्रह्म से पृथक इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। अपनी दृष्टि में जब इस ब्रह्म को देखने लग जाओगे, इंद्रियों से, कान से ब्रह्म को सुनने लग जाओगे, मुंह से ब्रह्म की आवाज़ करने लग जाओगे, त्वचा से ब्रह्म को स्पर्श करने लग जाओगे, तब ब्रह्म से आप दूर हो ही नहीं। ब्रह्म आपसे दूर नहीं है। पांचों इंद्रियों के विषय जब ब्रह्म में परिवर्तित हो जाएंगे, तो आप ब्रह्म के साथ में आपका एकीकार हो जाएगा, ब्रह्म के साथ आपका योग हो जाएगा, आपका यूनियन हो जाएगा। यू विल बिकम वन विद द ब्रह्मन, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एनलाइटेंड स्टेट। वही मोक्ष है, वही मुक्ति है। तो ये मेरा रिटर्न गिफ्ट हो गया आप लोगों के लिए। आपका गिफ्ट मैंने स्वीकारा, मेरा गिफ्ट आपको अच्छा लगा नहीं लगा तो घर जा कर के अनपैक करोगे तो पता चलेगा। अच्छा लगा तो वाव कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो छुपा छुपा के छोड़ दिया। अब मुझे बताइए कि ये भावनाएं, 10 भावनाएं आपको कहीं मिलेगी? कहीं सुना, किसी ने बताया, किसी शास्त्र में लिखा हुआ है? न इस लोक में, न परलोक में, न इस जन्म में, न अगले लाखों जन्मों में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आज ये भावनाएं इस अग्रसेन हॉल के कण कण में, दीवारों में, पंखों में, फॉल सीलिंग में, एसी में, सब जगह स्थित हो गई है। यहाँ अब जो आएगा, कभी न कभी जब उसका मन शांत होकर के उसकी फ्रीक्वेंसी में एक हो जाएगा, ये एसी उसको रिवील करेगा, ये फॉल सीलिंग उसको रिवील करेगा, ये पंखा उसको रिवील करेगा। इस प्रकार की भावना है, देखना आप, ये कमाल होगा। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो हमारे गुरु ने, स्वामी जी ने जो एक सीक्रेट रूप से ये सब दिया, वो मैं केवल एक माध्यम हूँ। मेरा कुछ इसमें कराया कुछ नहीं है। किसी सिद्ध पुरुष ने, संत ने मुझे दिया, मैं आगे उसे दे रहा हूँ। मैं फ्री हूँ। अब आपका डायरेक्ट कनेक्शन करवा दिया। जो भी कंप्लेंट्स है उनसे कीजिए, जो आभार प्रकट करना है उनसे कीजिए, थैंक करना है उनको कीजिए, और कुछ चाहिए नहीं चाहिए सब आपका कनेक्शन करवा दिया है। मैं फ्री हो गया। ये कई दिनों से एक
बोझ था कि कब ये दूं, कब ये दूं, आज दे करके मैं एनलाइटन हो गया, मैं मुक्त हो गया, मैं लिबरेट हो गया। ये मॉडर्न भागवत है। कुछ कहना है? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन भावनाओं को ग्रहण किया। मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक आप कुछ दिन तक कॉन्शियसली इसे घर जा कर के एक बड़े आप पेपर पर, एक चार्ट पेपर पर इन भावनाओं को 10 को लिख लीजिए कि दिन भर आपको दिखे ये भावनाएं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी की सारी 10 भावनाओं को प्रैक्टिस कर पाओगे। 1 को भी किया, 2 को भी किया, 3 को भी किया, आपका कल्याण हो जाएगा। इसमें से एक भावना को भी अच्छी तरह से किया, अच्छी प्रकार से किया, आपका कल्याण निश्चित है। इससे आसान तरीका कल्याण का और हो ही नहीं सकता। आप प्लीज़ घर जा कर के इनको अपने अपने बेडरूम में लिख लीजिए, फ़ोन में लिख लीजिए, रिमाइंडर डाल दीजिए, पढ़ते जाइए। आदत को बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप चाहते हो कि आदत बदलूं, ये आदत है, मैं आपको एक नई आदत डाल रहा हूँ और कुछ नहीं। ये आदत जिस दिन पड़ जाएगी, पुराने आदतें सब समाप्त हो जाएगी और इस नई आदत के साथ में आप कल्पना करो कि आप जीवन जी रहे हो, कहीं जा रहे हो, आप परिक्रमा फील कर रहे हो, कुछ खा रहे हो तो आप प्रसाद रूप से खा रहे हो, स्नान कर रहे हो तो अभिषेक कर रहे हो आत्मा का, कुछ सुन रहे हो तो आप वो गालियाँ दे रहा है, आप हंस रहे हो कि वाह ब्रह्म का नाम लिया जा रहा है। क्या लाइफ हो जाएगी, क्या लाइफ हो जाएगी, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि क्या लाइफ हो जाएगी, क्या जीवन हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। चलिए आज की मस्ती को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरु माँ। गुरुजी आज आपने हमें गिफ्ट से बहुत बड़ा रिटर्न गिफ्ट दे दिया है, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ ध्यान दें कि कमिंग संडे 31 जुलाई को हमारा संडे मेडिटेशन सेशन रहेगा। ये मेडिटेशन भी कंटिन्यूएशन रहेगा गुरुजी के रिटर्न गिफ्ट का। और ये मेडिटेशन के टाइमिंग सुबह 8 से 9 बजे हैं। वेन्यू आपको फ़ोन्स पर मैसेज द्वारा भेज दिया जाएगा, या जो भी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं न्यूज़पेपर में उनके द्वारा आप तक पहुंचा दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन कि वेन्यू कहाँ पर है। कमिंग संडे 31 जुलाई 8 to 9 AM। और नेक्स्ट संडे 7 अगस्त को गुरुजी का प्रोग्राम है बैंगलोर में। इस प्रोग्राम का टॉपिक है सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड फैमिली हार्मनी। अगर आप में से किसी के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कोई रिश्तेदार कोई भी अगर बैंगलोर में रहते हैं तो आप उनको गुरुजी के इस सेशन के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये सेशन फर्न्स पैराडाइज क्लब हाउस में रहेगा बैंगलोर में। और इस सेशन के बारे में और जानकारी के लिए आप शिव प्रकाश बंसल अंकल जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और गुरुजी के बंसल जी कौन है? आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं बैंगलोर के प्रोग्राम के बारे में। और गुरुजी के प्रोग्राम्स के और अपडेट्स के लिए आप अपने फ़ोन नंबर्स हमारे पास अपडेट करा सकते हैं बाहर हेल्प डेस्क पर खड़े प्रवीण जी के पास। थैंक यू। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. I am the creator, I am the creation.
My creation is for my recreation. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham